वेलकम बैक। और आपको यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ दें कि आज के दौर में भी कुछ ऐसी चीज़ें देखने में आती हैं जिनको देखकर इंसानियत भी शर्मा जाए। शहर कायद में भी एक ऐसा ही वाकया रूनमा हुआ है। कराची के इलाके नॉर्थ कराची सेक्टर 5J नज़द क़याम बस स्टॉप जामे मस्जिद बैतुल हम्द के पास मोटरसाइकिल मैकेनिक ने तालीम और शऊर की कमी के बाइस अपना खास बच्चा यानी कि स्पेशल किड जंजीर से बांध कर रखा हुआ है। मैकेनिक का कहना है कि बीवी छोड़कर चली गई, मेरा घर नहीं है, फुटपाथ पर रखे केबिन में रहता हूं, अगर बच्चे को खुला छोड़ देता हूं तो ये गुम हो जाता है। और इसी हवाले से उनके वालिद का मजीद क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। तकलीफ होती है ना, जो दूसरों बच्चों को देखते हैं तो तकलीफ होती है ना यार। अपने बच्चे को क्यों बांधेगा आदमी, मजबूरी बांधेगा ना इंसान। उम्र इसकी है 9 साल, ये पढ़ नहीं सकता अभी। इसका जहन ऐसा है, इसको झटके ऐसे पड़ते हैं कि सांस रुक जाता है एकदम, ये कहीं नहीं रुक सकता। इसको मैं 1 मिनट के लिए मैं अकेले नहीं छोड़ सकता। हाथ वाथ सलाम दो सब करता है, सबको भी जानता है। हाथ वाथ सब मिलाता है, सबसे सलाम दो करता है, सबको जानता है, ये सबकी इज्जत करता है। ये बच्चा बदतमीज नहीं है, बच्चा समझदार है माशाल्लाह से। स्कूल का दाखिले कौन कराने का मन भी कर रहा है, कराएंगे क्यों नहीं कराएंगे, मगर इसको देखभाल करने के लिए। अब इसका एकदम सांस रुक गया था, जब तक मुँह से सांस नहीं दूँगा कोई सांस नहीं आएगा। एकदम हाथ पे छोड़ देता है, फिर ये इसको मुँह से सांस देता हूँ मैं, फिर मैं सांस आता है, नहीं तो समझ लो गया। घर है, सब कुछ है, लगा शुक्र है, मगर माँ बाप मर गया, सब खत्म हो गई कहानी। भाई ये मेरा सब कुछ है, मगर मिलता ही नहीं है, अलग रहता हूँ। भाई की तो अपनी जगह है, माँ बाप के मरने के बाद सब अलग अलग हो गए। उस बच्चे के वालिद की बातें आपने मुलाहिजा की, इसी हवाले से कुछ मजीद बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ फैज़ टीवी के नुमाइंदे मौजूद हैं स्टूडियो में। AK मोहसिन, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने ये तमाम तर चीज़ें कवरेज की हैं, क्या देखा है आपने मामला? इसके वालिद का जो कहना है कि बच्चा नॉर्मल नहीं है, स्पेशल किड है, क्या ये सही बात है? जी बिल्कुल साइमा, बिल्कुल सही बात है। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमें देखकर बहुत ही हैरत हुई और बहुत शॉकिंग वो लम्हात थे जब हमने बच्चा चेन से बांधा हुआ देखा। आज के बाशऊर दौर में आपको भी पता है कि कोई अपने पालतू कुत्ते को या जानवर तक को नहीं बांधता, तो ये स्पेशल बच्चा उन्होंने बांध रखा था। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, उन्हें एजुकेट करने की कोशिश की, जितना मेरे पास टाइम था मैं उन्हें बार बार बताता रहा कि इन बच्चों को प्यार की ज़रूरत होती है। ये बच्चे जो हैं स्पेशल बच्चे, इनको जितना आप प्यार से रखेंगे उतना ज़्यादा ये आपके साथ जो है वो घुल मिल जाते हैं। लेकिन चूँकि लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ फैसिलिटीज़ थी, वो वालिद जो है उनका कह रहा था कि मेरे पास, मैं एजुकेटेड नहीं हूँ, क्योंकि मोटरसाइकिल मैकेनिक है वो। और उसके साथ बैड लक ये हुई है कि उनका जब मैकेनिक का वालिद यानी कि बच्चे का दादा, बच्चे का नाम खिज़र है, उसका जब इंतकाल हुआ तो उनके चचा ने उनसे तमाम तर प्रॉपर्टी छीन ली। उसके बाद जो इसके भाई बचे थे वो आपस में लड़ झगड़ कर उन्होंने भी अपने अपने प्रॉपर्टी ले ली, और बीवी जो है वो इन्हें छोड़ के चली गई बकौल इनके। अब वो बेसहारा है, बग़ैर छत के है, और इस लोहे के केबिन में, जिसमें उसने ये इंटरव्यू दिया है फैज़ टीवी को, इस लोहे के केबिन में वो रहता है। अब उसका ये कहना है कि इस बच्चे को अगर मैं बांधता नहीं हूँ तो ये चला जाता है और फिर ये गुम हो जाता है, मुझे मिलता नहीं है। तो मैं उन्हें बार बार कहता रहा कि आप इनसे जितना ज़्यादा प्यार रखेंगे, इसके जितना ज़्यादा इसको अपने करीब रखेंगे, अटैच रखेंगे, ये कहीं नहीं भागेगा। तो लामोहल्ला उनके पास एक ही हरबा था कि उसने मुझे कहा कि आप इसकी गारंटी देंगे कि मेरा बच्चा गुम ना हो जाए। तो फिर मैं लाजवाब भी हो गया और मैंने उनसे कहा कि क्योंकि आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे, तो इस वजह से मैं आपको यही कहूँगा कि आप इसकी तालीम और तरबियत की तरफ तवज्जो दें। तो फिर उनका ये कहना था कि मैं तो इसे पढ़ा नहीं सकता, ये पढ़ नहीं सकता। तो मैंने उन्हें कहा कि स्पेशल एजुकेशन डिफरेंट एजुकेशन है, उसमें ज़रूरी नहीं होता कि ABCD या अलिफ बे या 1 2 3 पढ़ाएं, उसमें एजुकेशन का लेवल डिफरेंट है। वो जो है वो कैसे बैठेगा बच्चा, कैसे बिहेव करेगा, उसका बिहेवियर गुड बिहेवियर में कन्वर्ट करने के लिए एजुकेट किया जाता है उन्हें। तो स्पेशल एजुकेशन आप इन्हें दिलाएं। उनको जब मैंने ये यकीन दहानी कराई कि फैज़ टीवी अपनी कोशिश करेगा कि मुखय्यर हजरात, मुखय्यर लोगों से बात करे और आप तक पहुंचाए, तो बिल्कुल अभी इस वक्त भी मैं यही मुखय्यर हजरात से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत सारे मुखय्यर इदारे हैं, ईदी है, छिपा है, यहाँ पर सारिम बरनी, अंसार बरनी, अल खिदमत और बहुत सारे ट्रस्ट और वेलफेयर इदारे हैं जो कराची में बेशबहा खिदमात का अंजाम कर रहे हैं। तो खुदारा इस बाप बेटे की तरफ भी तवज्जो दें,
इन्हें कम से कम बच्चे की एजुकेशन इन्हें दिलाएं, स्पेशल एजुकेशन, पिक एंड ड्रॉप इन्हें मिल जाए। अच्छा AK मोहसिन, मुझे ये बताएं आप कि आपने खुद देखा है बच्चे को जंजीर से बांध कर रखा है, उसके वालिद ने और मारपीट भी करता है। इसके अलावा आपने मुखय्यर हजरात के हवाले से बात की है, हम खुद भी अपील करेंगे मुखय्यर हजरात से कि आगे बढ़ें और इस बच्चे की मदद करें, लेकिन क्या उसके वालिद ने कभी खुद से मुखय्यर हजरात से या आगे बढ़कर इस बच्चे की इलाज करवाने की कोशिश की है? जी साइमा, जैसा आपने बिल्कुल अपनी बिगनिंग में इंट्रो में कहा है कि लैक ऑफ एजुकेशन है उसमें, वो एजुकेटेड नहीं है, उसने बिल्कुल कभी कोशिश नहीं की। और वो जब वहाँ पर बच्चा जो है यूरिन खारिज करता है, उसकी मजबूरी है, आपने बांधा हुआ है और है भी स्पेशल बच्चा, तो उससे वो मारता पीटता भी है। अहले मोहल्ला वहाँ पर बहुत सारे गैदर हो गए थे, जमा हो गए थे, और वो कुछ लोग जो हैं वो उसकी तरफ साइड ले रहे थे कि छोटा सा बच्चा इसने पाला है, अब बड़ा कर लिया है। तो मैंने उन्हें बार बार ये समझाया, मैंने अपनी आंखों से देखा, और वो लम्हात मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सके जब मैंने अपनी आंखों से देखा कि बच्चे को पैर से चेन के साथ बांधा हुआ है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि चेन लेकर कोई शख्स अपने पाँव के साथ बांधे, जितने लोग फैज़ टीवी देख रहे हैं, कि वो कितनी दर्द महसूस होती है इंसान को। इंसान है और उसके अंदर, बेचारे के अंदर, उस वक्त जब हम गए, मैं उसके करीब गया, मैंने उसके सर पे हाथ लगाया, उसकी गालों पे, मैंने बच्चे के, मासूम बच्चा है बिल्कुल, तो वो बहुत ज़्यादा मेरी तरफ अट्रैक्ट होने लग पड़ा। तो मैंने उसे कहा, देखें ये प्यार का भूखा बच्चा है, आप इसे छोड़ें, अपने पास बिठाएं, इसे कुछ चीज़ें छोटी मोटी खाने की लेके दें, टॉयज़ दें, या आपके पास ही रहेगा। लेकिन वो बार बार चूँकि एजुकेटेड नहीं है वो शख्स, और बार बार यही कह रहा है कि आप इसकी गारंटी दें कि ये भाग ना जाए, आप मुझे ला के देंगे, मेरा बच्चा मैंने छोटा सा पाला है। तो यकीनन ये बार बार अगर काउंसलिंग उस शख्स की जाए, उन्हें एजुकेट किया जाए और उन्हें बार बार बताया जाए कि ये बच्चा जो है वो बांधने से तो मज़ीद ख़राब हो जाएगा, इसकी जहनी कैफियत बिल्कुल यकसर बदल जाएगी। हमने बहुत सारे स्पेशल बच्चे ऐसे लोग देखे हैं जिनको लोगों ने तशद्दुद किया, बांधा, फिर उसके बाद वो पागल जैसी कैफियत में कन्वर्ट हो गए, और ऐसे लोग भी देखे हैं। मैंने उन्हें मिसालें दी, मैंने बताना यहाँ पे नहीं चाह रहा था, लेकिन चूँकि फेस टीवी में चल रहा है, वज़ीर आला साहब का बेटा स्पेशल है और मैं AK मोहसिन, मेरा बेटा स्पेशल है। मैंने उसे तस्वीरें दिखाई अपने बेटे की, मेरा बेटा अब्दुल्ला है, स्पेशल है। तो बिल्कुल हम एजुकेट कर रहे हैं, उसे एजुकेशन दिला रहे हैं, उसको बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह हम ट्रीट करते हैं। हमें चूँकि पहले नहीं पता था, हमें भी एजुकेट किया डॉक्टर्स ने, फिर जहाँ जहाँ टेस्टिंग के लिए लेके गए बच्चे को, तो उन्होंने कहा कि भाई इसको आप नॉर्मल की तरह रखेंगे। तो हम लोग वही ड्रेसेस उनको, अपने बच्चे को देते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने उन्हें दी, और उन्हें अब एजुकेशन की ज़रूरत है। उसके वालिद को भी बार बार लोग अहले मोहल्ला। अच्छा AK मोहसिन, आपने अहले मोहल्ला से भी बात की है, क्या कहना है, कितने अरसे से वालिद इसी तरीके से बच्चे को जंजीरों से बांध के रखे हुए हैं? ये उनका ये कहना है कि जब से ये थोड़ा सा बड़ा हुआ था, चलने के काबिल हुआ था, तो एक दो मरतबा कहीं उसकी नज़रों से ओझल हो गया, तो उसके बाद उसके वालिद ने फ़ैसला किया कि इसे जो है वो चेन के साथ बांध के रखें। और वो कह रहे हैं कि काफ़ी अरसे से उन्होंने इसको चेन के साथ बांधा हुआ है, तो काफ़ी हेल्दी है माशाल्लाह, बच्चा एक्टिव भी है। लेकिन ख़दशा ये है कि अगर मुसलसल चेन के साथ बांध के रखा, उसके पाँव में वरम आ जाएंगे, जहाँ पे चेन बंधी हुई है ज़ख्म हो जाएंगे, ज़ख्म आ जाएंगे, और वो फिर ज़ख्म आपको पता है कि जल्दी ठीक नहीं होता है। इसके अलावा वो जैसे केबिन में, छोटे से केबिन में उसकी ग्रोथ बढ़ रही है, जिस तरीके से वो बैठा होता है, कोहनियों के बल बैठा हुआ है या फिर एक साइड पे बैठा हुआ है, तो वहाँ पर भी बेड सोल के ज़ख्म जो है वो जिस्म पे आ सकते हैं। जी। तो अच्छा AK मोहसिन, आपने उसके वालिद से तफसीली गुफ्तगू की, ये बताएं उसके वालिद खुद क्या नॉर्मल लग रहे थे आपको? क्योंकि इस तरह का बिहेवियर तो कोई, मतलब मुझे नहीं लगता कोई नॉर्मल बंदा कर सकता है कि अपने ही बेटे को जंजीरों से बांध कर रखे। जी नॉर्मल हैं उनके वालिद। उनकी वालिद को जब मैंने थोड़ा सेंसिटिवली उन्हें एड्रेस किया और बताया बार बार, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। कह रहा था कि मेरा बेटा है, मैं उसको छोड़ नहीं सकता, आप मुझे बताएं। बार बार मुझे यही कह रहा था कि आप मुझे बताएं मैं अपने बेटे को कैसे छोड़ दूँ, ये मुझसे जुदा हो जाएगा। तो उसकी आंखों में मैंने लिटरली देखे हैं आंसू। वो नॉर्मल है, लेकिन चूँकि वो गमों का और दर्द का मारा हुआ भी है, उसे उसके घर पे छत, उसके सर पे छत नहीं है, केबिन में वो खुद रह रहा है वो शख्स। मतलब केबिन में रह रहा है, बगैर बिजली, बगैर पंखे के, किस तरीके से गुजर बसर हो रही है उस शख्स की? वो मोटरसाइकिल मैकेनिक है। बिल्कुल। तो उसने रात का मंजर तो मैंने देखा नहीं, दिन में मेरे पास मैं नहीं देख सका कि लाइट का कोई इंतज़ाम था। मुमकिन है रात में कहीं से कुंडा किसी उससे ले लेता होगा,
या फिर नहीं लेता होगा, मज़ीद तो इस बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मोटरसाइकिल में कहना है गुज़र बसर उसका बहरहाल वो जितनी वो रोज़ी कमाता है दिन में उससे हो रहा है बाप बेटे का। मतलब इतनी कसमपुरसी की ज़िंदगी गुजार रहा है वो शख्स, ऊपर से अपने बेटे को भी उसने जंजीरों से बांध कर रखा है। एक सुन के ही दिल दुख रहा है इस बात को। जी बिल्कुल, यकीनन जितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त उनका भी दिल दुखेगा। और एजुकेशन मैंने तो जितना टाइम मुझे मिला उस शख्स के पास, चूँकि हम कवरेज के लिए जब गए हुए थे तो कवरेज से पहले मैंने अपने कैमरामैन से कहा कि आप जो हैं वो बच्चे की वीडियो बनाएं, मैं उनके वालिद को ज़रा समझाता हूं। मैं उनके वालिद के पास बैठा, मैंने उन्हें बहुत काउंसलिंग उसकी की कि खुदारा जो है वो इस पर तरस खाएं, इसे अपने पास बिठा लें, इसको कहीं जाने मत दें। जब आप मोटरसाइकिल सही करने लगें तो इसे केबिन के ऊपर बिठा लें, जब मोटरसाइकिल सही हो जाए फारिग। जब हम गए थे तो उनका वालिद एक छोटी सी बेंच, लोहे की बेंच थी, उसके ऊपर वो टेक लगा के लेटा हुआ था, फारिग था उस वक्त, उसके पास कोई ऐसा गाहक नहीं था। तो मैंने उनसे कहा कि अभी सब फारिग हैं तो आप अपने बच्चे को अपने पास बिठा लें, वहाँ से कुछ टॉफ़ीज़ कुछ चीज़ें ला के इन्हें दे दें, ये बच्चा आपके पास ही रहेगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो शख्स चूँकि एजुकेशन उसकी नहीं थी और थोड़ा सा गुस्सीला है, तो उनको ए.के. मोहसिन काफ़ी काउंसलिंग की ज़रूरत है। आप अपनी कोशिश जारी रखें, उनके वालिद की काउंसलिंग करते रहें। आज भी अक्ल का फुकदान है या तालीम की कमी समझ से बालातर है कि आज के दौर में भी बच्चे को अपने जंजीरों से बांध कर रखा हुआ है। हम मुखय्यर हजरात से फैज़ टीवी के प्लेटफॉर्म के थ्रू ये रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि खुदारा आगे बढ़ें और इस तरह के लोगों की मदद करें ताकि इस तरह कोई और बच्चा जंजीरों से बांध कर ना रखा जाए। बहुत शुक्रिया आपका ए.के. मोहसिन। पॉइंट रह गया।